जय हिंद दोस्तों, रिवीजन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग त्रिपक्षीय संघर्ष यानी कि हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद भारत में कन्नौज पर अधिकार करने के लिए भारत के 3 राजवंशों में संघर्ष हुआ, जिसे हम लोग त्रिपक्षीय संघर्ष कहें। ये राजा निम्न थे, जैसे कि गुर्जर प्रतिहार वंश, राष्ट्रकूट वंश, पाल वंश, पल्लव वंश, चोल वंश और चौहान वंश। तो इन सब को बारी बारी से हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में जानेंगे। इसके संस्थापक हरिश्चंद्र थे, लेकिन इसका वास्तविक संस्थापक नागभट्ट प्रथम को माना जाता है। इस वंश का दूसरा सबसे प्रभावशाली शासक वत्सराज थे, जिन्होंने धर्मपाल को पराजित कर दिए थे। नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज को जीतकर अपनी राजधानी बनाया। मिहिर भोज या भोज प्रथम इस वंश के सबसे शक्तिशाली शासक थे, जिन्होंने आदिबरा की उपाधि धारण की। मिहिर भोज के बाद महेंद्र पाल प्रथम शासक बने। इनके दरबार में राजशेखर नामक विद्वान रहते थे, जिन्होंने काव्य मीमांसा, कपूर मंजरी, बाल रामायण ग्रंथ नामक पुस्तकों की रचना की। अब इसके बाद हम लोग राजपूत वंश के बारे में जानेंगे। राजपूत वंश 736 से 973 ईस्वी तक रहे। इसके संस्थापक दंडी दुर्ग थे। इनकी राजधानी मान्यखेत था। कृष्ण प्रथम तथा अमेघ वर्ष इस वंश के प्रमुख शासक थे। एलोरा गुफा मंदिर औरंगाबाद महाराष्ट्र में है तथा एलिफेंटा गुफा मंदिर मुंबई का निर्माण राजपूत शासकों ने करवाया था। कैलाशनाथ मंदिर गुफा मंदिर का निर्माण एलोरा में कृष्ण प्रथम राजपूत के द्वारा बनाया गया था। इस वंश का अंतिम शासक वक्स द्वितीय था। इसके बाद हम लोग पाल वंश के बारे में जानेंगे। पाल वंश 750 से 1145 ईस्वी तक रहा। इसके संस्थापक गोपाल थे। इसकी राजधानी मुंगेर थी। प्रसिद्ध पाल शासक धर्मपाल ने भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। यह विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय के नष्ट हो जाने के बाद बौद्ध धर्म का प्रधान केंद्र बन गया। इसे बिहार व बंगाल का शासक वंश भी कहा जाता है। इसके बाद पल्लव वंश 575 से 897 ईस्वी तक रहा। इसके संस्थापक सिंह विष्णु थे। इसकी राजधानी कांचीपुरम तमिलनाडु में थी। नरसिंह वर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम की मंदिरों का निर्माण करवाया, जो कि तमिलनाडु में है। इन्होंने कहा कि जिसके अंत में रम लगा हो वह क्षेत्र तमिलनाडु में होगा। इन्होंने खुद को बतापी कोड कहा। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया, जो कि कांचीपुरम तमिलनाडु में है। मीनाक्षी मंदिर मदुरै तमिलनाडु में मालध्वज पांडे के द्वारा बनाया गया था। इस वंश का अंतिम शासक अपराजित था। इसके बाद आए चोल वंश 850 से 1279 ईस्वी तक रहे। इसके संस्थापक बिजाले थे। इनकी राजधानी तंजौर तमिलनाडु था। इन्होंने चोलेश्वर नामक मंदिर की स्थापना की। राजराज प्रथम चोल वंश के सबसे शक्तिशाली शासक थे। इसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। कारिकल ने पुहार नगर तमिलनाडु की स्थापना किया। राजराज प्रथम को दक्षिण भारत में स्थानीय शासक का जनक कहा जाता है। इसने सर्वप्रथम पंचायती राज तंजौर में शुरू किया था। चोल वंश का दूसरा महान शासक राजेंद्र प्रथम था, जिसने खुद को गंगटकोट चोल कहा। राजेंद्र प्रथम उत्तर भारत पर अधिकार करने वाला प्रथम शासक था, जो कि दक्षिण भारत का था। राजेंद्र प्रथम ने तमिलनाडु के गंगटकोट चोलपुरम की स्थापना किए और महेंद्र पंचम को हराकर श्रीलंका पर अधिकार कर लिए। चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय हुए। अब हम लोग सक्काभी का चौहान वंश के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना वासुदेव के द्वारा 7वीं शताब्दी में की गई थी। इस वंश के संस्थापक अजय राय ने अजमेर नगर की स्थापना की एवं यहाँ सुंदर महल एवं
मंदिरों का निर्माण करवाया एवं इसे अपनी राजधानी बनाया। इस वंश का अंतिम अविख्यात शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे। यह पृथ्वीराज चौहान जिसे मोहम्मद गौरी ने 1192 के तराइन के द्वितीय विश्व युद्ध में पराजित कर दिया था। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें।